विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसूताय गणनाथ नमो नमस्ते। आगे आ जाओ। कई प्रैक्टिसेस हैं इन्वॉल्व, जैसे प्रभु के करीब जाने की, भगवान के अपने करीब जाने की, अपनी इंटरनल एनर्जी जो है उसको बढ़ाने की, और किसी को अगर माफ करना है फॉरगिवनेस, उसके लिए भी आप ध्यान करते हैं कि यार इस इंसान को माफ किया जाए कि ना किया जाए। जब आप करते हैं तो उसके बाद कहते हैं गलत हो रहा है, कोई बात नहीं, आगे से ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार जो हमने ध्यान का मोड चुना है वो है भगवान के करीब जाने का, डिवाइन मेडिटेशन एंड सेलिब्रेशन। अगर आप अपने भगवान के करीब जाते हैं तो आप वो हर चीज पालेंगे। तो अब हम जिस ध्यान के सफर पे जाएंगे उसका नाम है डिवाइन मेडिटेशन एंड सेलिब्रेशन, जिसपे हमारी श्रीमती सतनाम सचदेवा जी आपको लेके जाएंगे इस आध्यात्मिक सफर पे। लास्ट टाइम जो हमने ये किया उसके अंदर हमने प्रभु जो लोग लास्ट टाइम आए थे उन्होंने देखा होगा कि सतनाम जी ने प्रभु के द्वार पे ले जाके उन्हें खड़ा किया और वहीं से वापस ले आए। मगर इस बार जो हम करवाएंगे वो आपको अपने प्रभु के दर्शन करवाने की पूरी कोशिश होगी, और इसी के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री सतनाम सचदेवा जी को कि वो स्टेज पे आए और कार्यक्रम शुरू करें। नदी में छलांग लगाने पर कई लोग नदी के साथ बहते चले जाते हैं, कई लोग वहां पर संघर्ष करते हैं बाहर निकलने के लिए, तैरना नहीं आता, कूद जाते हैं, कई बार किसी को दिखाने के लिए या कई बार गलती से। वहां पर कई बार लोग ईश्वर पर छोड़ देते कि जहां बहा ले जाएगा किनारे को लगाई देगा। कई बार बाहर आने के प्रयास के लिए हम वही संघर्ष शुरू कर देते हैं। उस संघर्ष से क्या होता है, हम और नीचे चले जाते हैं, ऊपर नहीं आते। कई चीजें जीवन में ऐसी हैं जब हमें अपने प्रभु पे छोड़ देनी चाहिए कि ये जहां बहा ले जाएगा ये चलेगा। कोई तो किनारा उसमें सोच सकता है। जब भगवान हमें जन्म देता है, जब हम एक बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं, तो वो बच्चा कितना प्यारा होता है, सबको अच्छा लगता है। उसकी नाक लगे तो भी अच्छा लगता है। बच्चा, बच्चे को हम किस चीज की मूर्त बोलते हैं? प्यार, प्रेम। प्रेम छलकता है उससे अपने आप।
उसके चेहरे को हाथ लगाओ प्रेम से लगता है, हाथ को हाथ लगाओ प्रेम से लगता है, पैरों को हाथ लगाओ प्रेम से लगता है। उसकी आवाज में इतनी मिठास होती है कि प्रेम की मूरत एक बच्चे का सबूत है। भगवान ने हमें जन्म दिया एक प्रेम की मूरत के रूप में, मगर धीरे धीरे हम बड़े हुए, समझदार हुए, वक्त के साथ से बदले, तो प्यार कहाँ गया, सब खो गए। हम अपने आप को भी भूल गए, खुद से भी प्यार नहीं कर सके। प्यार हम कर रहे हैं, मांग रहे हैं दूसरों से, प्यार दो, प्रेम दो, प्यार दो, प्रेम दो। क्यों? जिस चीज को आप पाना चाहते हो, पहले स्वयं तो उससे प्रेम करो। प्रेम की परिभाषा क्या है हम लोग भूल चुके हैं। आज हम प्रेम सिर्फ बाहर से ढूंढते हैं, मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। क्यों? तुम्हारे को तो भगवान ने उस रूप में पैदा किया, वो जन्म दिया, तो तुम मांग क्यों रहे हो? तुम स्वयं को भूल चुके हो, खो चुके हो। क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कहां जा रहे हो, क्या सोच रहे हो, कुछ पता ही नहीं है। लगे हैं बस, चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। अगर चलते ही चले जाओगे, कहीं ठहरोगे नहीं, तो घर कभी पहुंच सकोगे? आज हम यहां से, आप अपने घर से निकले, अगर चलते चले जाते, यहां आके ठहरते नहीं तो क्या यहां पहुंचते? यहां आकर ठहरना पड़ा। उसी तरह जीवन में ठहरो, रुको, अपने अंदर झांको। क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? आपके जीवन से क्या अपेक्षाएं हैं? कभी सोचा ही चले जा रहे हैं, जीते चले जा रहे हैं, लगे हुए। 15 हो गए, उम्र बीत गई, 15 की, 30 के हो गए, 20 के हो गए, क्या किया? कुछ नहीं किया। 60 के हो गए, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं करते, बस चलते चले जा रहे हैं। आज आप सब यहां क्यों हैं? क्यों का जवाब आपके भीतर है। जरूरत है अपने अंतर मन में झांकने की। तुम्हारे हर प्रश्न का जवाब तुम्हारे भीतर होता है, हर प्रश्न का जवाब, कुछ भी। तुम्हें क्या करना है वो भी तुम्हें पता होता है, फिर भी पूछते हैं तुम्हें क्या करना है? नाश्ता बच्चों से पूछेंगे, बच्चों क्या नाश्ता करना है? हस्बैंड से पूछेंगे, हाँ जी आपने क्या नाश्ता करना है? मगर आपको पता होता है कि नाश्ता क्या बनाना है। एक बार अपने अंदर झांको, अपने हर प्रश्न का जवाब तुम्हारे अंदर। इतनी परतें जमा दी हैं एक के ऊपर पढ़ते आवाज आ ही नहीं पाती बाहर कि तुम चाहते हो। यहाँ 20, 25, 30 जितने भी व्यक्ति बैठे, क्या किसी को भी पता है वो जीवन में क्या चाहते हैं? है किसी के पास जवाब? क्या कर रहे हो अभी तक? है जवाब? तब पता चलेगा क्या चाहते हो जीवन से। हमारी जीवन से जो अपेक्षा है वो है प्रेम, आनंद, खुशी, है ना? प्रेम, आनंद और खुशी, यही हम चाहते हैं कि हे भगवान, हे ईश्वर, सुख शांति देना। सुख शांति कैसे देंगे? चाहते ही नहीं, दौड़े चले जा रहे हैं, मांगते जा रहे हैं। मंदिरों में जाते हैं, इंसान का बनाया मंदिर है, गुरुद्वारा इंसान का बनाया है, मस्जिद इंसान का बनाया, भगवान का बनाया नहीं है। रोज जाते हैं, माथा टेकते हैं, मांगते हैं, भिखारी बन गए, मांगते चले जा रहे हैं और कुछ नहीं करते। जबकि उसने इतना कुछ दे रखा है, उसको नहीं देखते हैं कि क्या उसने दे रखा है, उसको तो जियो। हमेशा अपेक्षाएं, उम्मीदें मत करो किसी से, देना सीखो। जो चाहिए वो दो, तब तुम्हारा प्रेम उस चीज के प्रति तुम्हारा जागृत होता है। जो तुम्हें चाहिए वो तुम देने की आदत डालो। प्रेम अगर चाहते हो तो प्रेम देना सीखो। रोज सुबह सूरज देवता
धरती पर प्रकट होती है, अपनी छत्र छाया पूरे संसार पर करते हैं, पक्षी फिर चहचहाते हैं, जीवन की शुरुआत हो जाती है सुबह से। क्या सूर्य देवता ने कहा रात को तुमने क्या किया, आज मैं नहीं आऊंगा? क्या हमने प्रकाश देना बंद किया? नहीं। प्यार क्या है? एक माँ जो एक बच्चे से करती है। बच्चा तो टाइम के हिसाब से, वक्त के हिसाब से बदल जाता है, मगर एक माँ एक बच्चे को जो प्रेम करती है वो प्रेम है, जिसमें उसे कुछ